एक बार हम इसी बगल में महसूस आम के बगीचा में एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी पे सत्संग हो रहा था। सत्संग करके सभी लोग चले गए भंडारा पाने के लिए। हम अकेले उस पूरब तरफ से कुछ वर्णों के लोग आ रहे थे। गर्मी का दिन था, सभी सज्जन वहाँ पहुँच जाते और हमसे कहा कि बाबू यहाँ हम आराम कर सकते हैं। हमने कहा कि आराम कीजिए। आराम करने के लिए बैठ गया। गुरु महाराज का जो तस्वीर देखा, उच्च वर्णों के लोग तो इनसे व्यंग करते हैं, जलते हैं। वह हमसे कहा कि बाबू कोई पुस्तक है? हमने कहा कि पुस्तक है। रामायण उठा के दे दिए। सज्जन रामायण ले लिया और रामायण उल्टाया तो प्रथम पंक्ति में हम लोगों ने क्या सुनते हैं सोरठा में, बंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप। जैसे पहला पंक्ति उन्होंने पढ़ा, व्यंग भरी बात वो करने लगे और बोलने क्या लगे, देखिए देखिए मैं ही दास, अपने आप को क्या सोचते हैं, हम कृपा के सिंधु हैं और नर के रूप में हरि हैं, मेरी वंदना कीजिए। सब कोई मतलब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाबा निचला कड़ी पढ़िए ना, निचला कड़ी क्या बतला रहा है, निचला कड़ी पढ़ के क्या करेंगे। साफ साफ कह रहा है कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। मैं कृपा का समुद्र हूँ, मनुष्य के रूप में ईश्वर हूँ, मेरी वंदना करो। मैंने कहा कि बाबा जब तक निचला कड़ी नहीं पढ़िएगा तो उनका अर्थ साफ साफ नहीं निकलेगा। चाहे चौपाई हो, दोहा हो, सोरठा हो, दो कड़ी के होते हैं और उसमें 4 चरण होते हैं। जब तक आप चारों चरण नहीं पढ़िएगा उनका अर्थ साफ साफ नहीं निकलेगा। हम अकेले थे, वे लोग करीब 25 संख्या से अधिक, और ये लोग तो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग भी थे। बस वही व्यंग भरी बात कर रहे हैं। अरे दूसरा कड़ी पढ़ के क्या करेंगे, साफ साफ तो कह रहा है। मैंने कहा कि सुनिए, हमरे ऐसा आपको बेटा पोता भी होगा, हमरे ऐसा आपको बेटा पोता भी होगा, लेकिन यदि आप बेटा पोता को सही ढंग से पढ़ा दिए हैं, अगर वह ज्ञान हो गया है कि 3 2 5 होता है, उनसे कहिएगा 3 2 7 होता है बेटा, हमारा वाणी को मानो 3 2 7 होता है, तो आपका पोता नहीं मानेगा, क्योंकि उनको सही ज्ञान हो गया 3 जोड़ 2 5 होता है, नहीं मानेगा आपका बात। उसी तरह हमरे ऐसा बेटा को आपने पढ़ाया है, सिखाया है, हम नहीं मानेंगे इसका, निचला कड़ी पढ़िए। फिर वह नहीं मान रहा है। हमने कहा तब अपना पोता से सुनिए, बेटा से सुनिए। निचला कड़ी बतला रहा है, महामोह तम पुंज, महा मतलब बड़ा, मोह मतलब मोह, तम मतलब अंधकार, पुंज मतलब ढेर। जहाँ बहुत बड़ा मोह रूपी अंधकार का ढेर है, जासु वचन जिनकी वाणी रवि कर निकर, रवि मतलब सूर्य, कर मतलब किरण, निकर मतलब निखर रहा है। जिनकी वाणी सूर्य की किरण के तरह निखर रहा है, जिनकी वाणी की तेज से हमारे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार, जो मोह रूपी दलदल में फंसे हुए हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हुए हैं, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाए, ऐसी संत महापुरुष, ऐसी संत सदगुरु नर के रूप में हरि है। यह नहीं कहा कि हम नर के रूप में हरि है। जासु वचन जिनकी वाणी में वह सूर्य की किरण की तरह शक्ति है, क्षमता है, ऐसे मनुष्य, ऐसे संत महापुरुष नर के रूप में हरि हैं। या ऐसा नहीं कहा कि मैं नर के रूप में हरि। तब वह क्या कहते हैं,
अरे कुछ है तो हम लोगों से तो नीच है। जैसे नीच शब्द कहा तो हमको तो बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन फिर भी हम पहले ही बोल दिए थे कि आपके ऐसा हमको, आप हमरे ऐसा आपको पोता बेटा भी होगा। अब आपको पोता कह रहा है, पोता से सुनिए, तो उनसे गलत बात भी नहीं कह सकते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, कैसे आपसे नीच है? तो उन्होंने कहा कि वो कैस्ट कुल के हैं, हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हमसे बहुत नीच है। तब हमने कहा कि बाबा एक बात तो सुनाइए, ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो एक युवक ठान गया, कहता है ब्रह्म जानाति ब्रह्मणम, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। मैंने कहा वाह वाह, बहुत सुंदर बात। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को प्राप्त किया, वही ब्राह्मण है। तो आप लोगों में से कौन कौन ब्रह्म को प्राप्त किया है, जो अपने आप को गौरव से कहते हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं? बताइए कौन कौन आप लोगों में से ब्रह्म को प्राप्त किया है? और हम घुमा दिए हाथ कि गांव का नाम लिए, इधर से घुमा करके बोलिए कौन गांव में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्रह्म को प्राप्त किया है आप लोगों में से, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और ऐसे पूर्ण धनी को आप अपने से नीच मानते हैं। चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। हमने कहा कि सुनिए, यह तो कास्ट कुल के हैं, लेकिन स्वपज जी डोम थे, नाभाजी भी उसी जाति में से आते हैं। संत रविदास चमार कुल के थे, और संत कबीर साहब उनको लोग जोल्हा कहते हैं, और अपने से भी वो जोल्हा कहलाते हैं कि हम जोल्हा कुल के थे। ऐसे ऐसे नीच कुल के प्राणी लोग जिन्होंने साधना करके ब्रह्म को प्राप्त किया, वे ब्राह्मण कहलाते हुए ब्राह्मण हैं। लेकिन आप लोगों में से कौन कौन ब्रह्म को प्राप्त किया जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं? अब हमसे सुनिए, संत क्या कहते हैं कि रविदास अपने मुखों से कहा, जाति की ओछी कर्म का ओछा, ओछा की सब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो है कहे रविदास हमारा। मैं जाति की नीच, कर्म का नीच, लेकिन मैंने ऐसा कर्म किया, परम प्रभु परमात्मा ने मुझे नीच से इतना ऊंचा बना दिया जिनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जिन्होंने गुरु के शरण में जाकर गुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर सही ढंग से नियमित रूप से ध्यान सुमरन साधना करते हैं, साधना की पराकाष्ठा तक जो पहुंच जाते हैं, साधना की रूहानी यात्रा में जो सफलता प्राप्त किए हुए जो संत महापुरुष हैं, ऐसे संत महापुरुष जाति के नीच होते हुए भी वह ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त किए ब्राह्मण कहलाते हैं। इसीलिए कोई ऊंच जाति का घमंड मत करे, विद्या धन का कोई घमंड नहीं करे। संसार में वही पूजनीय हैं जिन्होंने अपने आप को गुरु के शरण में जाकर, जिन्होंने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करके उनके अनुकूल ध्यान सुमरन साधना करते हैं, पंच पापों का त्याग करते हैं, विधि कर्म का पालन करते हैं और संत मत का सिद्धांत को सही ढंग से समझ लिए हैं और उनके अनुकूल जो कर्म करते हैं, ऐसे भक्त ही ब्रह्म को प्राप्त किए हुए होते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हमारे संत सद्गुरु महाराज तो ऐसा कहा, मैंने संत मत का सिद्धांत को समझा और उनके अनुकूल चला तो मैंने अपने अंदर में अपने प्रभु को देखा, यानी ब्रह्म को प्राप्त किया। समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। मैंने संत मत को समझा और उनके अनुकूल चला तो मैंने लखा नमूना, परमात्मा को देखा तो फिर समझाया। देखा तो कहाँ देखा, संसार में बहुत भटका, संसार में बहुत कष्टों का सामना किया, बहुत दुखों को भोगा। जब मुझे बाबा देवी साहब के ऐसा गुरु मिला, उनके शरण में गया और उनसे सदयुक्ति प्राप्त कर संत मत का सिद्धांत को समझकर पंच पापों का त्याग किया, विधि कर्म का पालन किया, नियमित रूप से अपने अंदर में खोज किया तो लखा नमूना, परमात्मा को देखा। यह बात सत्य है और हितकर है।
हे संसार के लोगों, आप लोग भी संत मत का सिद्धांत को समझ लेंगे। गुरु